बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पोअम और हमारी पोअम का नाम है मिडो सरप्राइजेस। तो सबसे पहले बच्चों हम पोअम शुरू करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ मिडो, कि मिडो क्या होते हैं बच्चों। तो मिडो मीन्स होता है बच्चों हरे हरे घास के मैदान को क्या कहा जाता है, मिडो। ओके, उसके बाद में सरप्राइजेस होते हैं अचंभा या अचंभित करने वाली चीज़ें, ठीक है, जिनको देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मिडो सरप्राइजेस मीन्स क्या हुआ बच्चों, मिडो सरप्राइजेस मीन्स है ये क्या है, एक नेचर पोअम है, ठीक है। इसमें किसके बारे में बताया गया, इसमें बताया गया हमारी प्रकृति के बारे में। और राइटर कौन है, राइटर है लुइस ब्रेंडेट फिलिप्स। ओके, तो इन्होंने ये बताया बच्चों इस पोअम में कि हमारी जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर है, ठीक है। और जब आप किसी घास के मैदान का विजिट करते हैं, यानी घास के मैदान में आप घूमने जाते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। उन सबको देखकर आप क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमारी जो पोअम है उसका नाम यही है, मिडो सरप्राइजेस। कहने का मतलब है जब आप बच्चों घास के मैदान में जाएंगे तो आप पर वहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनको देखकर हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है और प्रकृति ने हमें कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें प्रदान की है। तो देखिए बच्चों मिडो सरप्राइजेज में हम देखने वाले हैं जब आप घास के मैदान में जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर आप बहुत सारे तरह तरह के फूल भी आपको देखने को मिलते हैं और तरह तरह के एनिमल्स भी आप वहाँ पर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। फर्स्ट लाइन क्या है कि वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, आप कभी कहाँ जाएं, किसी ग्रीन फील्ड में जाएं, यानी हरे घास के मैदान में अगर आप जाते हैं। ए पार्क, कभी किसी उद्यान में, बाग में, पार्क में जाते हैं। और इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ ट्रीज यानी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है बच्चों, तो पेड़ों का झुरमुट होना। एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स, अगर आप वहाँ पर जाते हैं, जैसे आप हरे घास के मैदानों में गए, आपने बहुत सारे पेड़ों का झुंड देखा, ठीक है, आप किसी पार्क में गए विजिट करने के लिए, तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, आप वहाँ पर बहुत ही वंडरफुल थिंग्स देखेंगे, यानी बहुत ही अद्भुत चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? यानी मिडो जो है घास के मैदान ने अपने अंदर क्या क्या अद्भुत, क्या क्या आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें अपने अंदर छुपा रखी है। वो चीज़ें सिर्फ कौन देख सकता है बच्चों, जिसकी नज़र बहुत पारखी हो और जिसके कान जो है वो बहुत ही शार्प हो। कहने का मतलब अब जो बहुत ही शांत तरीके से उनको देखे, प्रकृति को महसूस करे, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करे, प्रकृति की सुंदरता को सुने, वो ही क्या कर सकता है, इन मिडो सरप्राइजेस को बच्चों देख सकता और सुन सकता है। कहने का मतलब है जब आप प्रकृति के करीब जाएंगे, देखेंगे आप नेचर को कि नेचर ने हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें प्रोवाइड कराई है, उपलब्ध करवाई है। कितने तरह के फूल हैं बच्चों, प्रकृति ने कितने तरह के रंग जो है अपने फूलों में डाले हैं। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तब आपको प्रकृति की जो सुंदरता है वो महसूस होगी, सुनाई भी देगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों बटरफ्लाइज है ये। आगे चलते हैं, ये वर्ड मीनिंग्स आपको कर लेनी है। आगे चलते हैं बच्चों। यस, ये देखिए ये सारा जो है वो एक नेचर पोअम है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये प्रकृति से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये सब रैबिट है, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। यस, मीडोज हैव सरप्राइजेस। राइटर क्या बता रहे हैं कि घास के मैदानों में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे अचंभित करने वाली चीज़ें वो अपने अंदर रखता है। देखते हैं कौन कौन सी। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, आप उनको तभी ढूंढ सकते हैं जब आप उनको देखते हैं, ठीक है। जब आप उनको बहुत बारीकी से देखेंगे तब आपको वो सरप्राइज दिखाई देंगे बच्चों। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से
आप अगर उस घास पे चलते हैं, वेलवेट ग्रास मतलब मखमली घास जो है हरी हरी, उस पर आप चलते हैं तो आपको वो जो घास है वो मखमल की तरह कैसे महसूस होगी बच्चों? मखमल की तरह बिल्कुल सॉफ्ट महसूस होगी अगर आप उस घास पर चलकर देखते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का सरप्राइज ही है बच्चों कि जो घास है हरी हरी वो इतनी सॉफ्ट होती है, जस्ट लाइक वेलवेट, यानी जितना मखमल ही कोमल होता है ना उतनी ही कोमल क्या होती है? वो घास होती है। तो जब आप उस पर चलकर देखते हैं और बिल्कुल शांत मन से उसको महसूस करते हैं तो आपको लगेगा कि ये घास कैसे है, ये घास उतनी ही कोमल है जितना मखमल होता है, वेलवेट होता है। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और बच्चों जब आप ध्यान से सुनेंगे तो वहाँ पर जो मेडोज़ में जो है वो जलधारा बहती है, तो पानी के कलकल करने की जो आवाज़ है आप उसको बहुत ध्यान से सुन भी सकते हैं अगर आपका ध्यान वहाँ रहता है। ठीक है, शांत मन से आप अगर कोशिश करते हैं तो जो पानी के कलकल करने की जो आवाज़ होती है बच्चों वो भी आपको सुनाई देगी। ब्रूक यानी जलधारा। देखते हैं बच्चों, ये देखिए ये यहाँ पे स्ट्रीम है ना, तो जब हम इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों तो ये जो पानी की आवाज़ है ये भी हमें सुनाई देती है। आगे चलते हैं। यस, यू मे सी ए बटरफ्लाई, हो सकता है कि आपको वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ भी देखने को मिले, आप बटरफ्लाइज भी वहाँ देख सकते हैं। रेस्ट अपॉन ए बटरकप, बटरकप होता है बच्चों एक फूल होता है। ठीक है, तो आप बटरफ्लाई को कहाँ देखेंगे? आप बटरफ्लाई को देखेंगे पीले फूल पर। ओके, एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप। अनफोल्ड यानी ओपन, जिसने क्या कर रखा है? जिसने अपने डंकों को यानी उसके जो डंक है आगे के जिससे वो मधु पीती है, जिससे वो क्या लेती है? नेक्टर जो लेती है। नेक्टर होता है बच्चों आपका मधु, या फूलों से जो रस चूसती है ना तितलियाँ उसको नेक्टर कहा जाता है, मधु। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उसके जो आगे के जो डंक होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से होते हैं? जैसे स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ जिससे हम पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है, जूस वगैरह। तो ऐसा लगता है कि उसने वो क्या कर रही होती है वहाँ पे अपने स्ट्रॉ को खोलकर क्या कर रही होती है? फूलों से रस पी रही होती है। ठीक है, ये बच्चों आपके बटर कप है। ओके, जैसा कि हम बटरफ्लाई के बारे में पढ़ना है तो बटरफ्लाई में देखिए ये क्या स्ट्रॉ, तो ऐसा लगता है कि उसने अपने स्ट्रॉ खोल के रखते हैं वो। ठीक है, उसने ओपन कर रखे हैं और वहाँ पर वो क्या पीती रहती है? नेक्टर पीती रहती है, मधु पीती रहती है। आगे चलते हैं। यू मे स्केयर अ रैबिट, हो सकता है कि आप वहाँ पर जाएं तो आप रैबिट को यानी खरगोश को डरा भी सकते हैं। कैसे? Who is sitting very still, अगर वो शांत बिल्कुल आराम से वहाँ बैठा है तो हो सकता है कि वो आपको देखकर डर भी जाए। Though at first you may not see him, हो सकता है आपको यद्यपि वो आपको पहले नहीं दिखाई दे। When he hops you will, hops यानी बच्चों जो खरगोश उछल कूद करता है ना, तो हो सकता है कि आप वहाँ से गुजरे, आप वहाँ से निकले, ठीक है, और वहाँ पर रैबिट बैठा हो, खरगोश बैठा हो आराम से बिल्कुल शांति से, तो वो आपको देख के डर जाए। और ये भी हो सकता है कि आपको तो खरगोश दिखाई ना दे जब तक वो आपके सामने आकर उछल कूद ना करे। ओके, तो क्या है? Though at first you may not see him, हालांकि यद्यपि ऐसा हो सकता है कि वो आपको पहली बार में दिखाई ना दे क्योंकि घास में छुपा हुआ हो, लेकिन when he hops you will, अगर वो आपके सामने आकर उछलता है तो वो आपको दिखाई देगा। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachute that flutter when you blew। अब बच्चों डैंडेलियन जो है इसमें एक फ्लावर के बारे में बताया है, तो कुछ दिनों पहले उसका जो फ्लावर है, ठीक है, वो क्या था? उसका जो फ्लावर है, ठीक है, डैंडेलियन जो फ्लावर है कुछ दिनों पहले वो कैसा था? मुरझाया हुआ था। ठीक है, हैज टर्न टू एयरी पैराशूट, तो अब वो कैसा बन गया है? उसकी जो फ्लावर्स के जो लीव्स हैं, ठीक है, जो पत्तियां हैं, ठीक है, एक एक, तो वो क्या हो गई है? एक पैराशूट की तरह हो गई। कहने का मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह से खुल गई है। ठीक है, एंड दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और अगर आप उसके पास से गुजरते हैं, अगर आप उसके पास से निकलेंगे, अगर आप उसको ब्लो करते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं, तो वो फड़फड़ाएगा। जान लेते हैं बच्चों डैंडेलियन कौन सा फ्लावर होता है। देखिए बच्चों ये जो फ्लावर है ना डैंडेलियन फ्लावर है, ठीक है, तो थोड़े दिन पहले क्या था? ये येलो कलर का थे, अब जो मुरझा गया था, ठीक है, गोल्डन कलर का था थोड़े दिन पहले। ठीक है, तो अब क्या हो गया? इसके जो ये फ्लावर है ना ये पूरी तरीके से खुल गया है, जस्ट लाइक ए पैराशूट, जिस तरीके से पैराशूट होता है ना उस तरीके से। और आप अगर इसको ब्लो करते हैं तो इसके जो ये पत्तियां हैं, ठीक है, साइड में, तो ये क्या होंगी? फ्लटर करेंगे, फड़फड़ाएंगी, उड़ जाएंगी। आगे चलते हैं। यस बच्चों,
एक्सप्लोर द मिडो हाउसेस, आगे चलकर आप क्या करें, आगे चलकर आप मिडो में यानी घास के मैदान में जो घर बने हुए हैं उनको भी खोजें, उनको भी तलाशें। द बरूस इन द ग्राउंड, हो सकता है वहाँ पर बिल बने हुए हो बच्चों, किस किस के, जैसे ग्राउंड में बिल बना कर रखते हैं ना, सांप है, नेवले हैं, और भी कई जानवर जो हैं, खरगोश हैं, ठीक है, वो अपने अपने घर बना कर रखते हैं, ठीक है। तो उन घरों को भी आप जाकर ढूंढे, हो सकता है कि आपको वो घर भी वहाँ पर मिले। ए नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, और जो लंबी लंबी वहाँ पर घास है, उस घास के नीचे क्या है, आपको घोंसले भी दिखाई देंगे। द एंड्स अमेजिंग माउंड, और जो चींटियां हैं बच्चों, उन चींटियों की जो माउंड यानी टीला रेत का या ढेर, तो उनका घर, उनका जो रेत का टीला बनाया हुआ वो भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ओ मिडोज हैव सरप्राइजेस, आगे पॉइंट बता रहे हैं कि मिडोज जो है, घास के मैदान जो है, उनमें बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, बहुत सारे अचंभित करने वाली चीज़ें वो अपने अंदर छुपा कर रखता है। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में वो बताएं। You may discover these yourself if you look and listen well। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों, मिडोस जो है, राइटर बता रहे हैं कि मिडोस जो है उनमें बहुत सारे सरप्राइजेस छुपे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अचंभित कर दे, जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं उनके बारे में हमारे पास बताने के लिए। यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें आप डिस्कवर कर सकते हैं। कब? ये सारी चीज़ें आप खोज सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। कब ढूंढेंगे बच्चों? इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, जब आप उनको बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से सुने। कहने का मतलब है बच्चों, पॉइंट बता रहे हैं, देखने का मतलब है कि आप बहुत ध्यान से उनको देखें। तो मिडोज जो हैं, घास के मैदान जो है, उनमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और लिसन यानी सुनने से मतलब आप वहाँ पर पक्षियों की आवाज़ सुनेंगे, जैसे कि ब्रूक के बारे में बताया, जैसे नदी वहाँ पर बहती है तो पानी की कलकल की आवाज़ जो है वो आप तभी सुन पाएंगे जब आप उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पोइट ने क्या किया, पोइट ने इसमें, ये नेचर पोएम है बच्चों, तो ये जो कविता किससे रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है। तो जो पोइट है उन्होंने क्या किया है, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया है बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुना और देखा है। तो इस तरीके से उन्होंने मिडोज यानी घास के मैदानों का इसमें क्या किया है, वर्णन किया है। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको सारी जितनी भी वर्ड मीनिंग्स है वो कंप्लीट कर लेनी है और उनको लर्न करना है। ओके, और ध्यान से इसको पढ़ लेना है। ओके, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।